खराबी मशीन में नहीं है, खराबी इनके दिमाग में है। 2029 तक निष्कंटक राज चलेगा। जो प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है, उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था। आपने ये सही राजनीतिक निर्णय लिया है जो भावनाओं के अनुसार कि आप रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका जी अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी। जो प्रियंका जी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं। मैं कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को और राहुल जी हमारे नेता आपको। आपने ये सही राजनीतिक निर्णय लिया है जो भावनाओं के अनुसार है कि आप रायबरेली सीट से सांसद बने रहेंगे और वायनाड सीट से प्रियंका जी अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ाएंगे। इस तरह दोनों परिवारों का सदस्यों का प्रतिनिधित्व होगा और आदरणीय इंदिरा जी, आदरणीय सोनिया जी की जहां से प्रतिनिधित्व, उस रायबरेली से आपका प्रतिनिधित्व भी बना रहेगा। इसके अलावा उस उत्तर प्रदेश के जनादेश का सम्मान भी आपने कर दिया जिसने 80 में 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी थी। आपने उत्तर प्रदेश के इन भावनाओं को भी बनाए रखा, उसका मान दिया, सम्मान दिया। धन्यवाद प्रियंका जी। आप तो वायनाड से 5 लाख वोट से जीत कर आएंगी, ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है। सर, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी जी जानबूझ के रायबरेली से टिके हुए हैं क्योंकि उनको पता है दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे। भाजपा औकात में रहो। तुम्हारा प्रधानमंत्री 1.5 लाख से बामुश्किल जीता है, उसकी फिक्र करो, उसकी चिंता करो। राहुल गांधी तो 4 लाख वोट से यहाँ से जीते थे। यहाँ से अगर प्रियंका जी लड़ती तो 4 लाख से कम से न जीतती। जरा अपने प्रधानमंत्री को फिक्र करो जो बाल बाल बच गए। अभी तो उनका अमेठी से लगाव था, अब अमेठी से मोहभंग हो गया। अब वो जानते हैं कि रायबरेली में अगर इस्तीफा दिया तो दोबारा जीतने की स्थिति नहीं है। एक बार वो जीत गए, लेकिन दोबारा लड़ेंगे तो उनको उत्तर प्रदेश से हार मिलेगी, ये उनको पता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से डर कर जो प्रियंका जी कहती थी लड़कियों लड़ सकती हूँ, अगर लड़ सकती हूँ तो आओ उत्तर प्रदेश से लड़ो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं और वायनाड से भी उनको मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। और वायनाड की जनता भी जानती है टा बाय बाय हाय हाय हेलो हेलो वाले लोग हैं, और ये केवल चुनाव के सरगर्मी के दौरान चुनाव में पिकनिक बनाने आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वायनाड की जनता भी जागृत होगी और प्रियंका जी के जीवन का जो पहला चुनाव होगा वो हार के साथ शुरू होगा। कांग्रेस कहती थी कि हर बार ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती थी, लेकिन इस बार ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ा लोगों ने, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, सब सवाल उठा रहे हैं, अभी भी उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि खराबी मशीन में नहीं है, खराबी इनके दिमाग में है। वायरस मशीन में नहीं है, इनके दिमागों में आ गया है। और वायरस ऐसा आया है कि ये अपना पासवर्ड भूल गए। अब नया ओटीपी जारी करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से पहले लोग कहते थे कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम हैक कर दी गई है बीजेपी के द्वारा, अब चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस का बराबर तालमेल रहा है, तो क्या कहेंगे इसको? नहीं, इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत की जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है और 2029 तक निष्कंटक राज चलेगा। गुरु जी, आपने कहा था कि राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को चुनाव में लड़वाया जाए, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने और राहुल गांधी ने सबने कहा है कि वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाएंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उन्हें तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहिए था, उन्हें कांग्रेस की कमान सौंपनी चाहिए। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिर भी वो एक नई पारी की शुरुआत कर रही हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं।
मगर कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को वायनाड से लड़वा करके एक बात प्रूव कर दी है, सिद्ध कर दी है कि कांग्रेस को हिंदुओं पर भरोसा नहीं है। अगर हिंदुओं पे भरोसा होता तो उन्हें कहीं और से चुनाव लड़वाया जाता। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि रायबरेली और अमेठी मेरे पूरे परिवार से, मेरे पूरे ताल्लुकात उन लोगों से हैं मेरी। फिर उसके बाद प्रियंका गांधी को वायनाड से, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं अपने भाई की कमी वहाँ पे महसूस नहीं करने दूँगी। देखिए, देश भाई बहन, माँ बाप, बेटा बेटी, परिवार की पपौती नहीं होती है। देश देश है। राहुल गांधी जी का जो कहना है वो कांग्रेस के मालिक हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच बात यह है देश ने राहुल गांधी जी को नकार दिया है।